समाजवादी पार्टी के थाना क्षेत्र संरक्षक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, किसनी विधायक ब्रजेश कठिरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की ज्योति मैसी, प्रदेश महासचिव सरोज यादव समेत सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने आज उनको पुष्प अर्पित कर नमन किया है। तो वहीं विधानसभा का मुलायम सिंह के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव, महाराज सिंह यादव समेत कई बड़े नेताओं ने आज उनको, विपिन यादव समेत कई नेताओं ने आज उनको पुष्प अर्पित कर नमन किया और उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने जो समाजवादी पार्टी के लिए किया है और उनके द्वारा ही इस पार्टी को खड़ा किया गया है। तो वहीं रक्षा मंत्री रहने के समय उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए कई ऐसे योगदान कार्य किए हैं जिनको आज भी लोग उनको याद करते हैं। धरतीपुत्र मुलायम सिंह को यूं ही धरतीपुत्र मुलायम सिंह नहीं कहा जाता था, लगातार उन्होंने किसानों के मसीहा भी कहे जाते थे, क्योंकि लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने के बाद मुलायम सिंह यादव ने सभी अपनी सरकार में सभी किसानों के लिए निःशुल्क पेयजल व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था और बिजली निःशुल्क करने की योजना लागू करते हुए सभी को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। तो वहीं किसानों को मुफ्त सिंचाई का जो किसानों को तोहफा दिया, उससे किसान अपनी खुशहाली से फसल को करते हुए नजर आए। जिसके बाद युवाओं की बात की जाए तो रंजीत यादव, अभिषेक यादव और आलोक शाक्य के साथ कई वरिष्ठ और युवा नेताओं ने भी आज उनको नमन किया और उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कही है। तो वहीं शौर्य पैलेस पर भी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदर विधायक राजकुमार यादव की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बंटी यादव, मनीष यादव समेत आधा दर्जन से अधिक उनकी टीम के सदस्य मौजूद रहे हैं और उन्होंने नेताजी को पुष्प अर्पित कर नमन किया है। तो वहीं सपा के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य और पूर्व जिला अध्यक्ष कुमान सिंह वर्मा और क्या कहते नजर आए हैं उनकी याद में, सुनिए इसको। पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे इसमें? कोई विशेष याद जो आपके बहुत दिल के करीब हो? परम पूज्य नेताजी की आज प्रथम पुण्यतिथि। हम सब लोग समाजवादी पूरे प्रदेश देश में आज उनको नमन करते हैं। नेताजी ने हमेशा गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित की आवाज़ को देश में बुलंद करने का काम किया और जब भी उन्हें सरकार में मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला तो इस देश और प्रदेश में जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, उन सारे धर्मों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और हमेशा हम लोगों को समझाते थे कोई परेशानी में, कोई दुखी है, पीड़ित है तो उसमें उसका साथ देकर उसकी मदद करना और उसके सुख दुख में हमेशा साथ देने का उन्होंने हम लोगों को संकल्प दिया। और नेताजी ने हमेशा, चाहे कोई मुसीबत रही हो, परेशानी आई हो, हमेशा उनका संकल्प था कि हमारे समाजवादी लोग प्रदेश में किसान, नौजवान से लेकर गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए खड़े रहने के लिए हमेशा हम लोगों को निर्देश देते और हम लोग जब उनसे मिलते थे तो ये पता ही नहीं चलता था इतने देश के बड़े नेता बहुत आसानी से और पीठ पे हाथ फेर के आशीर्वाद दिया करते थे। उनकी बहुत यादें हैं, लंबा उनका जीवन और संघर्ष रहा है। परम पूज्य लोहिया जी के, राजनाथ जी के निर्देशों का पालन करके उन्होंने समाजवाद की पूरे देश में अलग जगाने का काम किया। नेताजी की ये मैनपुरी कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली इटावा तो कर्मस्थली मैनपुरी रही है। ऐसे में क्या लगता है कि आप समाजवादी लोग नेताजी की परंपराओं को कितना आगे तक लेके जा सकते? नेताजी ने जनपद मैनपुरी और इटावा को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को अपना घर माना और जब भी कोई मिलने जाता था, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, वो यही कहते थे ये हमारे घर के लोग हैं और उनकी अलग पूरे समाजवादी। और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी
जो नेताजी की नीतियाँ थी, रीतियाँ थी, जो अधूरी हैं, उनको प्रदेश और देश में समाजवाद का अलग जगाने के लिए पूरी पार्टी काम कर रही है और हमेशा समाजवादी नीतियों को, श्रद्धेय नेताजी की नीतियों को हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम करें। कुमार सिंह जी, आज नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि है, किस तरीके से देखते हैं और क्या नेताजी की लोगों के दिलों में अभी भी जगह है? आज माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव, हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उनकी आज पुण्यतिथि है। माननीय नेताजी के कृतित्व के बारे में मैं आपको कुछ संस्मरण याद कराता हूँ कि वो सैफई में स्वर्गीय श्री सुगर सिंह परिवार में जन्म लिया। उसके बाद स्कूल के विद्यालय गए, विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद और जैन इंटर कॉलेज करहल में टीचर हुए। उसके बाद आगे अध्यापन कार्य के साथ साथ वो पहलवानी भी करते थे। स्वर्गीय श्री नथु सिंह यादव के संपर्क में आए और उसके बाद जो है उन्होंने उनके पहलवानी के दांव से प्रभावित होकर आदरणीय श्री नथु सिंह यादव जी ने, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट जसवंत नगर छोड़ के माननीय नेताजी को जसवंत नगर सीट से चुनाव विधानसभा का सदस्य में लड़वाया। माननीय नेताजी वहाँ विजयश्री हासिल की और विधानसभा में पहुँचे। लोहिया के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और माननीय नेताजी ने फिर पीछे मुड़कर पूर्व सैनिकों के लिए माननीय नेताजी ने जब देवगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री बने तो माननीय नेताजी ने ये देखा कि सिर्फ जो किसान कमेरे गरीब मजदूर के बच्चे जो सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा किया करते थे, बड़े लोगों के तो फौज में जाते नहीं थे, तो उनकी जब अकाल मौत हो जाती थी बॉर्डर पर, उनकी बलिदान जब हो जाता था तो उनकी सिर्फ टोपी और कुछ कपड़े घर पर जाया करते थे। ये विचित्र स्थिति को देख करके माननीय नेताजी ने ये संशोधन करवाया कि किसी भी जवान की किसी भी स्थिति में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होगी तो उसकी राज्य की सम्मान के साथ उसका दफन क्रिया होगी, संस्कार किया जाएगा और उनको जो है उसके घर पर डेड बॉडी भेजी जाएगी। कृष्णा दास लोधी। आप शायद भोगांव विधानसभा से? हाँ जी, भोगांव। आज नेताजी की पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे थे नेताजी? नेताजी जैसा ना तो कोई नेता अब तक पैदा हुआ और शायद भविष्य में कोई हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन हम अपनी शायद उम्र में तो नहीं देख पाएंगे कि नेताजी जैसा कोई पैदा हुआ है। आपने उनका दौर देखा है, आप उनके साथ? मैंने उनका दौर ऐसे देखा है जैसे एक बेटी जब बाप किसी मतलब बेटी को वो करता, मैंने वो दौर देखा है। किस तरीके की व्यवहार, किस तरीके का नेताजी का व्यवहार क्या कहा जाए, मतलब उनके व्यवहार के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। सच बात तो ये है कि नेताजी का व्यवहार शायद ही आज के युग में कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नेताजी वाला व्यवहार कोई ला नहीं सकता। नेताजी की ये थी कि कितना भी कोई, मुझे याद है एक बार नेताजी आए निरीक्षण भवन आए नेताजी, तो महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया, महिलाएं सारी बाहर खड़ी हो गई। नेताजी जैसे ही गाड़ी में बैठे तो 10 कदम चले और उन्होंने अपनी गाड़ी उतरवा ली, एकदम सारी महिलाओं से मिलके उनकी सबकी बात सुनी, जिसके कागज़ लेने थे उनके कागज़ लिए और सबसे कहा आप लोग काम करिए, अगर यहाँ के लोकल नेता तुम्हारी बात नहीं सुनते, केवल आप अपना नाम लिखकर कागज़ पहुँचाइए, जो भी आपकी समस्या होगी हम हल करेंगे। तो वो नेताजी थे, क्या कहा जाए। लोगों ने धरती पुत्र कहते थे। नहीं तो धरती पुत्र वो इसलिए थे ना कि वो किसानों की आवाज़ लगाने वाले थे। हमारे यहाँ चुंगी लगा करती थी। आदरणीय नेताजी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ही चुंगी ख़त्म की थी
किसानों का लोन माफ़ उन्होंने ही किया था, किसानों को फ्री पानी उन्होंने ही दिया था। अब जब जब नेताजी की सरकार रही तो नेताजी ने कभी नहर और बम्बे का पानी ख़त्म नहीं होने दिया, हमेशा किसानों के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए उनको धरती पुत्र कहा गया। और धरती पुत्र के लिए उन्होंने ज़मीन में जानते थे किस समय कौन सी फसल कहाँ लगेगी, उसमें क्या क्या करना है, क्योंकि वो अपने में एक किसान थे, इसलिए वो धरती पुत्र थे।